तो भैया आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सच में कह रहे हैं, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज इस वीडियो में ऐसा सेंटेंस सीखने वाले हो कि भैया धमाल मचा सकते हो, तबाही मचा सकते हो। सच में कह रहे हैं, जैसे कि आपने नथिंग बट का यूज शायद नहीं देखा हो, और हमें कन्फर्म है 99% लोग नहीं जानते होंगे। तो नथिंग बट का प्रयोग और ओनली का प्रयोग दोनों एक ही है। चाहे आप नथिंग बट लगाकर या फिर ओनली लगाकर सेंटेंस में चार चांद लगा सकते हो, कहने मतलब सेंटेंस बना सकते हो। और कैसे बनाना है आप वीडियो देखोगे तभी तो पता चलेगा। अब देखिए, कुछ सीखने के लिए कुछ कोई भी चीज़ A to Z सीखना है, समय तो देना ही पड़ेगा। तो भैया वीडियो को स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा समय देना, सेंटेंस आपकी ज़हर हो जाएगी और आपकी जानकारी भी ज़हर हो जाएगी। भैया अपने मित्रों को, अपने दोस्तों में, अपनी क्लास में तबाही मचा सकते हो, चौंका सकते हो सबको। तो भैया आपको सीखना है नथिंग बट। अब नथिंग बट होता क्या है, सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, सर जी ने कुछ उदाहरण तो अभी बताया नहीं, तो कैसे जानोगे। तो चलिए रुको, मैं अभी आपको उदाहरण भी दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस बोला कि हर जगह पानी ही पानी था, यानी कि पानी के अलावा वहां पर कुछ था ही नहीं। ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो भैया नथिंग बट या ओनली लगाकर चिपका दो, कहने मतलब बना दो। जैसे मैं कहता हूँ तुम्हारे दिल में नफरत ही नफरत था, तो नफरत ही नफरत था यानी कि नफरत के अलावा और कुछ नहीं था। तो यहाँ पर भैया नथिंग बट या फिर ओनली का प्रयोग करके सेंटेंस को मजेदार बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे दिल में प्यार ही प्यार है, यानी प्यार के अलावा और कुछ नहीं है भैया, तो वहां पर क्या लगाएंगे, नथिंग बट या फिर ओनली का यूज करेंगे। मैं कहता हूँ मेरे शरीर में खून ही खून है, तो भैया खून के अलावा और कुछ नहीं है, तो भैया किसका यूज करेंगे, नथिंग बट या ओनली। अब मैं ऐसा एग्जाम्पल देता चला जाऊंगा तो आप वीडियो कब शुरू करोगे, आप बोलोगे कि वीडियो को बढ़ाए चढ़ा के बताए जा रहे हैं, शुरू तो करें वीडियो। चलिए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। लेकिन भैया इससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भैया देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम भी आपको बोर करना नहीं चाहते। जैसे कि हमारा है यूज ऑफ नथिंग बट, यानी नथिंग बट का मतलब ये होता है इसके अतिरिक्त जहां पर कोई भी सामान नाउन हो ना, उस नाउन के अलावा कुछ और हो ही ना, वहीं पर भैया नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ही दिया था कि तुम्हारे दिल में नफरत ही नफरत था, मतलब नफरत के अलावा और कुछ नहीं है, तो वहां पर भैया किसका प्रयोग करेंगे, नथिंग बट। या फिर उसका भैया एक दूसरा रूप है ओनली, ओनली का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं सेंटेंस को। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने बोला था कि हर जगह पानी ही पानी है, यानी पानी की जगह और कुछ नहीं है, ऐसे सेंटेंस को भैया ओनली या फिर नथिंग बट का यूज करके बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान को जान लेते हैं। और पहचान हमारा है किसी स्थान या जगह पर एक ही चीज या वस्तु हो, इसके अतिरिक्त और वहां पे कुछ ना हो। कहने का मतलब किसी भी स्थान पर एक ही चीज या वस्तु के अलावा और कुछ ना हो, जो भी हो भैया वही एक ही हो, उसके अलावा और कुछ भी ना हो। अगर मान लो खून है तो खून के अतिरिक्त वहां पे कुछ नहीं होना चाहिए। मान लो कुर्सी है तो कुर्सी के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हारे मोबाइल में मेरी फोटो ही फोटो थी, तो भैया फोटो के अलावा तुम्हारे मोबाइल में और कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह पे हम भैया प्रयोग करेंगे इसका नथिंग बट का। कहने मतलब कोई भी स्थान हो, कोई भी जगह हो और वहां पे एक ही चीज हो, उसके अतिरिक्त और कुछ ना हो, वहां पे नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। भैया गले में उतार लो, बड़ी मेहनत से बनाए रहे वीडियो, बहुत जीव जान लगा के समझा रहे। तो चलिए ये आप जानिए। चलिए हमारा जो पहला रूल है ये जान लेते हैं। रूल हमारा कह रहा है इसमें दोनों संज्ञाएं, संज्ञाएं मतलब वही नाउन्स, नाउन तो जानते हो ना, नाउन सुना वही संज्ञाएं। तो संज्ञाएं मतलब नाउन्स ही शब्द से जुड़ी होती हैं। अब ही शब्द से कैसे जुड़ रही है ये शायद आपके गले में ना उतर रहा, तो मैं बता दूं। जैसे मैं कहता हूँ मेरे दिल में प्यार ही प्यार था, यानी प्यार ही प्यार, यानी प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार क्या है आपका नाउन है, संज्ञा है, और ही शब्द से जुड़ा है, प्यार ही प्यार है ना। पानी ही पानी, कुर्सी ही कुर्सी। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है हमारी बात। जैसे मैं कहता हूँ मेरे घर में कुर्सियां ही कुर्सियां हैं, तो कुर्सियां ही कुर्सियां क्या है आपका, ये नाउन है और ही शब्द से जुड़ी हैं, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस भैया हम किसका यूज करके बनाएंगे, नथिंग बट या फिर ओनली। तो आप ये नोट समझ, ये रूल आप समझ के कि जो संज्ञाएं होती हैं वो ही शब्द से जुड़ी होती हैं। अगला है इसमें सेंटेंस की शुरुआत देयर से करते हैं, ये आपको याद रखना है। और देयर भैया उसको हेल्पिंग वर्ब जो चाहिए वो देना है, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार देते हैं। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देयर का यूज ऑफ देयर, तो देयर का यूज कहाँ करते हैं। अब देखिए जो हमारा इसमें तो देयर का यूज, जो देयर के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है वो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और यदि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। कहने मतलब कि इसे ही है तो ही के साथ इज आ जाएगा,
वाज आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। लेकिन अगर यहीं पर वी हो यू हो तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वर आएगा या फिर क्या आएगा, बोलो वर आएगा या फिर आर आएगा। तो कितना, चलो ये तो अभी सेंटेंस बनाना बताएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब इतना नोट आपको दिमाग में केवल 3 बातें याद रखनी है। कोई किसी भी स्थान पर, है ना, जो भी वस्तु हो उस वस्तु के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा नंबर है कि दोनों जो संज्ञाएं होती हैं वो ही शब्द से जुड़ी होती हैं। और तीसरा, सेंटेंस की शुरुआत भैया हम देयर से करते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाई देते हैं। तो भैया हमारा पहला एग्जाम्पल है, हर जगह पानी ही पानी है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, जैसे कि आपको बताया गया, दोनों ट्रिक बताया जाएगा। तो हमने दोनों फार्मूला, दोनों स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। देखिए, अगर नथिंग बट वाले से बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देयर लिखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब बोले तो आपका क्या हो सकता है, इज हो सकता है, ठीक है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, और आपका वाजिया वर्ब हो सकता है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपको यही लिख देना है, इज, एम, आर या फिर वाज वर्ब, ठीक है, जो भी आएगा देखेंगे। उसके बाद नथिंग बट, इसको भैया वैसे उतार देना, सीधे गले में उतार देना, कहना मतलब वैसे भैया दहेज में मिला है उसे उतार देना, ठीक है। अब उसके बाद आपको नाउन्स लिख देना और आपको ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो देखिए हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, सेंटेंस हमारा पहला है, हर जगह पानी ही पानी है, यानी पानी के अतिरिक्त वहाँ पे और कुछ नहीं है, पानी के अलावा और वहाँ पे कुछ है ही नहीं, केवल पानी ही पानी है। जिधर भी नजर डालो पानी ही पानी है। अभी अभी वैसे आया नहीं, बारिश नहीं हुई नहीं है, लेकिन फिलहाल सेंटेंस देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर दियर है ना, दियर को वैसे उतार देना, समझो ये आपको दहेज में मिला। हमने बोला था ना इसमें सेंटेंस की शुरुआत दियर से होती है, तो दियर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो देखो हर जगह पानी ही पानी है। अब है सबसे पता लोग को क्या लगेगा, अगर है होता या होता तो आर हो जाता, था थी, तो अगर था थी होता तो वाजिया वर्ब लगाते, यहाँ पर है तो क्या लगेगा, इज, दियर इज। अब ये नथिंग बट है ना, इसको वैसे उतार दो, NOTHING, नथिंग बट, है ना। और फिर बचा आपका नाउन्स। तो नाउन क्या है, पानी ही पानी, यानी पानी की अंग्रेजी लिखेंगे क्या होगा, वाटर, यानी पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। और कहाँ, हर जगह, तो हर जगह अंग्रेजी लिख देंगे एवरी प्लेस, एवरी प्लेस। बन गया हमारा सेंटेंस। और अगर दूसरे वाले स्ट्रक्चर से बनाना चाहते हो तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं, ये जो नथिंग बट है ना, इसके जगह पे ओनली लग दो। जैसे देखो क्या लिखेंगे, देयर इज, नथिंग बट के जगह पे क्या लिख देंगे, ओनली। ये थोड़ा सा और छोटा हो गया, ओनली वाटर। कहने का मतलब केवल पानी ही पानी है ना, केवल पानी ही पानी है, मतलब पानी के अतिरिक्त, इसका भी सेंस वही जा रहा है कि केवल पानी ही पानी है, मतलब और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसीलिए कहा गया देयर इज ओनली वाटर, किसके, और हर जगह मतलब एवरी प्लेस। लो भैया ये भी बन गया। तो चलिए अब हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल और भी मज़ेदार है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि हिमालय पर बर्फ ही बर्फ है, मतलब हिमालय पर बर्फ के अतिरिक्त और वहां पर कुछ नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले ऊपर वाले से बनाते तो क्या बनेगा, देयर। हेल्पिंग वर्ब हमारा है तो क्या हो जाएगा, इज। अगर मैं ये कहता कि हिमालय पर बर्फ ही बर्फ था तो यहाँ पर क्या लगाते, वाज। पता ही समझ में। तो फिलहाल है तो है लगा रहे हैं, इज, ठीक है। अब नथिंग बट को उतार देंगे वैसे ही, NOTHING, नथिंग बट। अब नाउन हमारा क्या है, बर्फ, तो बर्फ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, स्नो। अब बचा हिमालय पर, तो ऑन द हिमालय, ठीक है। बात आई समझ में। तो चलिए अगर मान लो इसका दूसरा वाला बनाना है तो क्या बना देंगे भैया, सबसे पहले लिखेंगे देयर इज, नथिंग बट के जगह क्या हो जाएगा, ओनली स्नो, ठीक है, और ऑन द हिमालय, यानी हिमालय पर, बिल्कुल वैसे उतार देना। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए वीडियो को अगर आपने अभी तक, ठीक है, लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक भी कर देना, और कमेंट नहीं किया वीडियो आपको कैसी लग रही है, मज़ेदार है, उसको भी बता देना। और भैया चैनल को बार बार रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे दिल में प्यार ही प्यार है, मेरे दिल में प्यार ही प्यार है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर वही लिखा है, देयर, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो क्या लगाएंगे, इज। नथिंग बट को वैसे उतार दो, दहेज में मिला है, फ्री का माल है भैया, नथिंग
बट अब आपको क्या लिखना है, नाउन, नाउन है प्यार, तो प्यार की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, लव। अब बच्चा मेरे दिल में, तो क्या हो जाएगा, इन माई हार्ट। दिल की अंग्रेजी क्या होती है भैया, धड़कन बढ़ रही है ना, इन माई हार्ट, मेरे दिल में। पता ही समझ में। अगर आपको इस तरह अगर दूसरा वाला बनाना है तो आपको ये भी बनाना, देयर इज नथिंग बट की जगह क्या करना, ओनली लव इन माई हार्ट। चलिए अगला एग्जाम्पल और देखते हैं, जिसे मैं कहता हूँ कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में नफरत ही नफरत था, नफरत ही नफरत था। लो भैया था दे दिया हमने, तो क्या बोलेंगे, सेंटेंस कैसे बनेगा, ये तुम्हारे है तो बोलेंगे सबसे पहले लिखेंगे दियर, क्या लिखेंगे, दियर। था है तो क्या लगाएंगे, वास, दियर वास। फिर नथिंग बट को भैया वैसे उतार देंगे, समझो दहेज में मिला है, नथिंग बट। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, नफरत, मतलब हैट, ठीक है। अब बच्चा तुम्हारे दिल में, तो इन योर, तुम्हारी अंग्रेजी क्या हो जाए, योर, और दिल की अंग्रेजी हार्ट। लो भैया ये भी हमारा सेंटेंस बन गया। चलिए कुछ और मज़ेदार सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। चलिए और देख लेते हैं। तो आपको देखिए कुछ सीखने के लिए आपको समय देना पड़ता है, और सीखने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत के साथ साथ आपको क्या करना है, खूब प्रैक्टिस भी कर लें। देखिए हम लोगों का काम क्या है, 2-4 एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल ज़्यादा ज़्यादा समझा देंगे, लेकिन आपको ज़्यादा सीखने के लिए अगर मैं आपको 10 दे रहा हूँ तो भैया उसका डबल करके दो, ठीक है, समझो फिक्स डिपॉजिट वाला हाल है। तो चलिए हम और भी चलो बना एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनको तो मिटाला ही नहीं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, जिसे मैं कहता हूँ कि मेरे शरीर में खून ही खून है, मेरे शरीर में खून ही खून है। तो भैया इस तरह के सेंटेंस कैसे बनेगा, तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देयर को उतार देंगे, देयर, और हेल्पिंग वर्ब है ना, तो क्या लगाएंगे, इज, और फिर क्या उतारेंगे, नथिंग बट को वैसे उतार देंगे, नथिंग बट। अब आपको क्या करना है, आपको वो नाउन लिख देना, यानी खून, मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है मेरे शरीर में, तो इन माई बॉडी, इन माई बॉडी। अगर आपको वो ओनली वाला बनाना है तो आपको क्या करना है, देयर इज नथिंग बट के जगह क्या हो जाएगा, ओनली, ठीक है, फिर हो जाएगा बाकी वही ब्लड, ठीक है, इन माई हार्ट, वैसे पूरा उतार देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भैया आपको सेंटेंस बनाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और बनाना सीख गए होगी। तो भैया इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाओ। हमारे घर में कंचा ही कंचा था, मेरे खेत में आलू ही आलू है, तुम्हारे छत पर कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ हैं, है ना। तो इस तरह से भैया मेरे मोबाइल में तुम्हारी फोटो ही फोटो है। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस कमाल कमाल के भैया बना बना कर चौंकाओ। और भैया आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मजा आया और वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बताना है, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।